अस्सलामुअलैकुम। अलग खबरों के साथ मैं हूं नासिर हुसैन। सबसे पहले हेडलाइंस। कबीरवाला के नवाही इलाके बागर सरगाना जंग रोड पर मुसाफिर बस और ट्रक में तसादुम। 14 साला बच्ची समेत 5 अफराद जांबक, 6 शदीद जख्मी। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लुडन का कदीम कब्रिस्तान इंतजामिया की अदम दिलचस्पी का शिकार। 62 अफराद ने जानवर बांध लिए, देखभाल करने वाला कोई मौजूद नहीं। अहलियाने इलाका का एहतजाज, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। चिश्तियां शहर में इंतजामिया की गफलत और अदम दिलचस्पी। मक्की मस्जिद के इर्द गिर्द गंदगी के ढेर, बदबू में सांस लेना भी दुश्वार हो चुका है। अहले इलाका मूसी अमराज का शिकार। सियालकोट में रमजान मुबारक का पहला जुम्मा अकीदत व एहतराम के साथ अदा किया गया। मुसलमानों की कसीर तादाद इबादत गाहों में उमड़ आई। मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। माहे सयाम, मुल्तान के दुकानदार बेलगाम, मन मर्जी के रेट पर सब्जी फरोख्त करने लगे। इंतजामिया ने सब अच्छे की रिपोर्ट तैयार कर ली। सार्फिन सरापा एहतजाज, नोटिस लेने का मुतालबा। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद और सीपीओ ने जड़ावाला सस्ता रमजान बाजार का अचानक दौरा किया। स्टॉल्स पर अशिया खुरनोश की कीमतों और क्वालिटी को चेक किया गया। खैर मयारी अशिया पर सरसनिश। फोर्ट अब्बास में रमजान बाजार सज गया। अशिया खुरनोश की सस्ते दामों फरोख्त जारी। रमजान बाजार के इंतजाम चेक करने के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलनगर का दौरा। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मंसूर अली शाह के विजन की तकमील के लिए इकदाम जारी। जोहराबाद, डेरा खासी खान, बहावलपुर और ननकाना में मसालहती सेंटर्स कायम कर दिए गए। जमीनें किराया पर लेकर फरोख्त की जा रही हैं। हमें किराया दिया जा रहा है और ना मुआवजा। तहरीक मालिकाना हकूक के कायदीन की डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब एबटाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंडस कॉलेज डेरा खासी खान के तालिब इल्मों का यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ धरना। मुसाहिरीन कहते हैं यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करने के बाद जाली डिग्रियां थमा दी गई हैं। मुल्तान में रूहानी पेशवा शाह शम्स सब्जवारी के 766वें उर्स की तकरीबात का आगाज। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। दरगाह के दाखिली रास्तों पर वॉक थ्रू गेट नस्ब कर दिए गए। सी पैक पर काम करने वाली चीनी कंपनी की रहीम यार खान के 2 मुख्तलिफ स्कूलों में आमद। मकसद मंसूबे बारे मालूमात फराहम करना और पाक चीन दोस्ती को उजागर करना था। शेखपुरा में 1180 मेगावाट का बिजली पैदावारी मंसूबा 41 रोज बाद ही ठप हो गया। नेशनल ग्रिड को 717 मेगावाट बिजली की कमी। 10 रोज बाद दोबारा फंक्शनल होने का इम्कान। रावलपिंडी के थाना सादिकाबाद की हदूद में कत्ल की लर्जाखेज वारदात। दौरान डकैती मुज़ाहमत पर डाकुओं ने बेकरी के मालिक को मौत के घाट उतार दिया। सांगड़ में संजोरो पुलिस ने दबाव में आकर आबादगारों का मुआशी कत्ले आम शुरू कर दिया। जराई पानी न मिलने के बाद आबादगारों की करोड़ों की फसल तबाह। काश्तकार सरापा एहतजाज। वजीर आला का लैंड रिकॉर्ड अरासी सेंटर का कंप्यूटराइजेशन निजाम भी करप्शन को न रोक सका। लोधरा में लैंड रिकॉर्ड अरासी सेंटर करप्शन का गढ़ बन गया। साइलिन ठोकरे खाने लगे। और पंजाब पुलिस के खिलाफ मुरीद शाह प्रेस क्लब के सामने एहतजाज, इंसाफ की अपील।
थाना भोंग में एसएचओ चौधरी इकबाल के आते ही एफआईआर के अंबार। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले आपको बताएं, कबीरवाला के नवाही इलाके बागर सरगाना जंग रोड पर मुसाफिर बस और ट्रक में तसादुम के नतीजे में एक 14 साल बच्ची समेत 5 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 10 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 6 शदीद जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कबीरवाला मुंतकिल कर दिया गया। कबीरवाला के नवाही इलाके बागर सरगाना जंग रोड पर मुसाफिर बस और ट्रक के दरमियान खौफनाक तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में एक 14 साल बच्ची समेत 5 अफराद जाम बहक हो गए। बदकिस्मत मुसाफिर बस फैसलाबाद से अलीपुर जा रही थी कि क्रॉसिंग के दौरान तेज रफ्तारी के बाद बस की बैक साइड ट्रक से जा टकराई। बस में 50 के करीब मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 5 अफराद मौके पर ही जाम बहक और 10 जख्मी हो गए। 4 अफराद को रेस्क्यू 112 के एहलकारों ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी, जबकि 6 शदीद जख्मियों को कबीरवाला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लुड्डन का कदीम कब्रिस्तान इंतजामिया की अदम दिलचस्पी का शिकार 62 अफराद ने कब्रिस्तान में मवेशी बांधना शुरू कर दी है। कब्रिस्तान की देखभाल करने वाला कोई मौजूद नहीं। अहले इलाका का एहतजाज, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा। लुड्डन का कदीम कब्रिस्तान, जिसमें पाकिस्तान की सियासत के बड़े बड़े नाम दफन हैं, इन दोनों जब्बो खाली का शिकार है। जिला इंतजामिया की जानिब से इस कब्रिस्तान के लिए ना तो कोई बजट पेश किया जाता है और न ही इस कब्रिस्तान की हिफाजत करने के लिए कोई मौजूद है। इलावासी इलाके के 62 अफराद ने कब्रिस्तान की अराजी पर मवेशी बांधे हुए हैं, जिसकी वजह से कब्रों की बेहुरमती मामूल बन चुकी है। मवेशियों के अलावा जगह जगह गंदगी के ढेर भी लगे हैं। अहले इलाका ने शदीद एहतजाज करते हुए आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि हमने मरकर इस मिट्टी में दफन होना है, लिहाजा हमें इस मिट्टी की हिफाजत करनी चाहिए। और अब आपको लिए चलते हैं चिश्तियां, जहां शहर के वस्त में वाक़ मोहल्ला हुसैन कॉलोनी की मक्की मस्जिद के इर्द गिर्द मुतलका इंतजामिया की अदम दिलचस्पी की वजह से गंदगी के ढेर लगे हैं। बदबू में सांस लेना भी दुश्वार हो चुका है। अहले इलाका मूसी अमराज का शिकार होने लगे हैं। सीवरेज का गंदा पानी मस्जिद के दरवाजे और गिरदोनवाह में खड़ा हो गया है, जिससे पैदा होने वाली बदबू में सांस लेना भी मुहाल हो चुका है। गंदे पानी की वजह से कई मूसी बीमारियां पैदा होने का खदशा बढ़ गया है। गंदगी से गुजरकर मस्जिद में दाखिल होना भी नमाजियों के लिए मुहाल हो चुका है। गंदे पानी की वजह से नमाजियों के कपड़े खराब हो जाते हैं और वो नमाज पढ़े बगैर ही वापिस आ जाते हैं। कूड़े क्रिकेट और गंदे पानी से मस्जिद का तकद्दुस पमाल हो रहा है, जिस पर अहले इलाका ने इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। मुल्क भर की तरह सियालकोट में रमजान मुबारक का पहला जुम्मा इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ अदा किया गया। बच्चों, नौजवानों और बुजुर्गों की कसीर तादाद इबादत गाहों में उमड़ आई। मुसलमानों ने मुल्क और कौम के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी। आपको बताएं कि सियालकोट में जुम्मे की अदायगी में अहले इस्लाम ने मसली जोशो जज्बे से शिरकत की। नमाज जुम्मा की अदायगी के लिए जिला भर की इबादत गाहों में बच्चों, नौजवानों और बुजुर्गों की कसीर तादाद उमड़ आई। नमाज जुम्मा की अदायगी से कल मसाजिद के मुंतज़मीन की जानिब से खसूसी हिदायत पर नमाजियों की मुकम्मल तलाशी लेने के बाद अंदर दाखिल होने दिया गया, जबकि तलाशी लेने वाले सिक्योरिटी पर मामूर गार्ड मेटल डिटेक्टर और असलहे से लैस थे। इसके अलावा मसाजिद पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से भी मुंतज़मीन की जानिब से निगरानी की गई। बाबरकत महीने के पहले जुम्मे की अदायगी के बाद मुल्क को कौम की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। मुल्तान में रहमतों और बरकतों वाले महीने माह सयाम में दुकानदार बेलगाम हो गए। सब्जी फरोशों ने मन मर्जी के रेट पर चीजें फरोख्त करना शुरू कर दी हैं। इंतजामिया ने सब अच्छे की रिपोर्ट तैयार कर ली। सार्फिन सरापा एहतजाज, आला हुकाम से होशुरबा महंगाई पर नोटिस लेने का मुतालिबा। रमजान मुबारक में फरोख्त होने वाली सब्जियों में दुकानदारों की लूटमार जारी है। सब्जियों की कीमतों में 100% तक इजाफा कर दिया गया। मार्केट कमेटियों के निर्खनामे दुकानदारों के लिए रद्दी का काम दे रहे हैं। जिला हुकूमत की जानिब से सब्जियों और फलों की कीमतें कंट्रोल करने के लिए 14 प्राइस कंट्रोलर रखे गए, मगर ये सिर्फ ठंडी हवा में बैठकर सब अच्छे की रिपोर्ट तैयार कर देते हैं। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद सलमान गनी और सीपीओ अफजाल कौसर ने जड़ावाला में सस्ते रमजान बाजार का अचानक दौरा किया। स्टॉल पर अशिया खोरोनोश की कीमतों और क्वालिटी को चेक किया। नाकिस और गैर मियारी अशिया खोरोनोश रखने वाले दुकानदारों की सरजनिश की गई।
हुकूमत पंजाब की जानिब से अवाम को सस्ती और मयारी अशिया की फराहमी के लिए 2 सस्ते बाजार लगाए गए हैं। जड़ावाला और खुड़ियांवाला में जहां अवाम को सस्ते रमजान बाजारों में विफाकी और पंजाब हुकूमत ने मुख्तलिफ अशिया खोरनोश की कीमतों पर अलहदा सब्सिडी दे रखी है, जबकि अवाम ने सस्ते रमजान बाजार को महंगा बाजार करार दिया। उनका कहना था कि आम बाजार और सस्ते रमजान बाजार में अशिया खोरनोश की कीमतों में कोई फर्क नहीं है और एक छत तले लगाए रमजान बाजार में एक ही चीज के मुख्तलिफ स्टोर पर मुख्तलिफ रेट हैं, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। जगह जगह सस्ते रमजान बाजार के बैनर लगा के बाजार अच्छा सजा दिया, लेकिन चीजें गैर मियारी और बाजार से भी महंगी चीजें मिल रही हैं। अगर यही जो इश्तिहारात पे लगाए थे इन्होंने पैसे, यही कोई गरीब आवाम को रिलीफ देते तो फायदा होता। यूटिलिटी स्टोर ने अपने रेट्स दिए हुए हैं जो थोड़े से मुख्तलिफ है। की बाजार में आपको 2-3 रेट्स इसलिए नजर आते हैं कि हर कोई वफाकी हुकूमत यूटिलिटी स्टोर के जरिए और पंजाब की हुकूमत जो है ये फेयर प्राइस शॉप के जरिए या इन दुकानों के जरिए कोशिश ये करती है कि जो मार्केट में रेट है उससे दूर। फोर्ट अब्बास में भी रमजान बाजार सज गया, जहां आवाम को अशिया खोरनोश सस्ते दामों फरोख्त की जाती हैं। रमजान बाजार के इंतजाम को चेक करने के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावल नगर कैप्टन रिटायर्ड मलिक लियाकत अली का दौरा स्टोर्स का मुआयना किया गया। माह रमजान के शुरू होते ही पंजाब भर की तरह फोर्ट अब्बास में भी आवाम को सस्ती अशिया खोरनोश फराहम करने के लिए सस्ता रमजान बाजार सज गया है, जिसमें आटा, चीनी, दालें, चावल, बेसन, सब्जी, फल, गोश्त और मुख्तलिफ अशिया खोरनोश के स्टोर्स लगा दिए गए हैं। इस रमजान बाजार में आवाम को रिलीफ देने के लिए हर चीज पर 5 से लेकर 10 रुपए फी किलो तक सब्सिडी दी गई। सस्ते रमजान बाजार में खरीदारी करने वालों का रश भी देखा गया। रमजान बाजार के इंतजाम चेक करने के लिए DPO बहावल नगर कैप्टन रिटायर्ड मलिक लियाकत अली ने फोर्ट अब्बास का दौरा किया और सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ इंतजाम का जायजा लिया गया। लाहौर हाईकोर्ट की झगड़े निपटाए प्यार बढ़ाए की पॉलिसी के तहत जुडिशल कॉम्प्लेक्स जोहराबाद में नई बनने वाली मसालहती अदालत का इफ्तिताह डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चौधरी मोहम्मद तारिक जावेद ने फीता काटकर और तख्ती कुशाई करके किया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आरिफ नदीम पाशा की रिपोर्ट में। लाहौर हाईकोर्ट की झगड़े निपटाएं प्यार बढ़ाएं की पॉलिसी और मामूली नोयत के केसेस की बरवक्त तकमील के लिए जुडिशल कम्प्लेक्स जोहराबाद में नई बनने वाली मसालती अदालत का इफ्तिताह कर दिया गया। नई बनने वाली अदालत का इफ्तिताह डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चौधरी मोहम्मद तारिक जावेद ने फीता काट कर और तख्ती कुशाई करके किया। इस मौका पर इनके हमरा एडिशनल सेशन जज गफार मेहताब, सदर डिस्ट्रिक्ट बार सैयद अजहर हुसैन हमदानी, जनरल सेक्रेटरी सैयद मुसरत अब्बास शाह समेत जुडिशल अफसरान, मुलाजमीन और वकला की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का कहना था कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस जनाब मंसूर अली शाह साहब का विजन है कि लोगों के मसाइल और उनके जो तनाज़ात हैं वो इस ADR सेंटर के जरिए जल्द अज जल्द हल हों। नई बनने वाली अदालतों से साइलिन बगैर वकील के बरह रास्त जज के सामने पेश होंगे और अदालत दोनों फ्री कैन का मौकफ सुनने के बाद मौके पर फैसला जारी करते हुए दोनों फ्री कैन के मबैन सुलह करवा देगी। वकील और साइलिन ने इस नई सूरत को मुतारिफ करवाने पर लाहौर हाई कोर्ट की काविशों को सराहा है। ADR कोर्ट्स का इफ्तिताह हुआ है तो ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है। इससे साइलिन को बहुत जल्दी इंसाफ जो है वो मिलेगा। लाहौर हाई कोर्ट से मसालती कोर्ट बना है, इससे आवाम बहुत ज्यादा खुश है। बादशाह डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चौधरी मोहम्मद तारिक जावेद ने जुडिशल कम्प्लेक्स जोहराबाद के 4 जजेस में लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से फराहम की गई नई गाड़ियों की चाबियां भी तकसीम की। कैमरा मलीथ के साथ आरिफ नदीम पाशा, कोहिनूर न्यूज़ कुशाग। और अब आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बहावलपुर रेहान बशीर ने कहा कि चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट का विजन है कि लोगों को जल्द इंसाफ मिले। मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह के इनकलाबी इकदाम से सूबे भर के तमाम इजला में मसालती सेंटर्स फॉल कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बहावलपुर रेहान बशीर ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हाथे में कायम मसालत सेंटर बहावलपुर का इफ्तिताह कर दिया है। इस मौके पर सीनियर जजेस इंचार्ज ADR सेंटर कैप्टन रिटायर्ड मसर केलानी, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार रेहान मित्रो और दीगर वकला मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने मसालत सेंटर के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह के इनकलाबी इकदाम से सूबे भर के तमाम इजला में मसालहत सेंटर फॉल कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट का विजन है कि लोगों को जल्द इंसाफ मिले। उन्होंने कहा कि ADR सेंटर्स में लोगों को कायल किया जाएगा कि वो आराम से माहौल में बैठकर अपने मामलात का बाहमी सलाह मशवरे से हल निकालें।
उधर डेरा गाजी खान में एडीआर सेंटर का भी इफ्तिताह कर दिया गया। सेंटर का इफ्तिताह डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चौधरी मुनीर अहमद ने किया। इस मौके पर उनका कहना था कि चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की हिदायत पर एडीआर सेंटर कायम किया गया है। आपको बताएं कि दुनिया भर में लिटिगेशन को बजरिया मसालती सेंटर हल करने की कोशिश की जाती है। इस तरह पाकिस्तान खुसूसी तौर पर पंजाब में ये कोशिश की गई है। हाल जिला में हेडक्वार्टर पे खास तौर पर अभी ट्रायल के तौर पर एक कोर्ट को मसालती कोर्ट में तब्दील कर दिया जाए और चीफ जस्टिस की हदायत है कि हर जिले में एक एडीआर सेंटर तामीर करें जिसमें तमाम सहूलियात मुयसर हों और जिन केसेस में सुलह हो सकती है फ्री कैंड के दरमियान खुसूसी तौर पर ये फैमिली सिविल लिटिगेशन और फौजदारी मुकदमात में भी मुसालहत की कोशिश की जाए। उनका मजीद कहना था कि इससे अदालतों का वक्त जाया नहीं होगा और लोगों के पैसे भी बच जाएंगे। अहम खबर थी आपको मंडी अहमदाबाद से, जहां सस्ता रमजान बाजार के सामने तजावुजात की भरमार है जबकि इंतजामिया की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपको बताएं कि सस्ता रमजान बाजार के सामने ही तजावुजात लगा दी गई हैं। सड़क और नहर के पुल पर रेहड़ी वालों ने कब्जा जमा लिया। गुजरने वालों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। आप ये मुनासिर अपनी स्क्रीन पर बराह रास्त दे सकते हैं, जिसमें मंडी अहमदाबाद में सस्ते रमजान के बाजार के सामने तजावुजात की भरमार है। सड़क और नहर के पुल पर रेहड़ी वालों ने कब्जा जमा लिया। गुजरने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। आपको बताएं कि मंडी अहमदाबाद सस्ता रमजान बाजार के सामने तजावुजात की भरमार है। सड़क और नहर के पुल पर रेहड़ी वालों ने कब्जा जमा लिया। गुजरने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आपको बताएं कि ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जमीनें किराया पर लेकर फरोख्त की जा रही हैं, मगर हमें किराया अदा नहीं किया जा रहा और ना मुआवजा दिया जाता है। अगर मामले पर पेशरफ ना हुई तो माह रमजान के बाद बड़ा इकदाम उठाएंगे। इन ख्यालात का इजहार तहरीक मालिकाना हकूक के कायदीन ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब एबटाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। आपको बताएं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से तहरीक के सरपरस्त आला हाजी मुनसफ खान, सदर हाजी वारिस खान जदून, जनरल सेक्रेटरी फखर खान और शाहिद खान ने खिताब किया, जबकि नायब सदर खान अफसर खान, मोहम्मद तौफीक, उस्मान जदून, वजाहतुल्लाह खान, अवैस खान और शाहिद महमूद भी इस मौके पर उनके हमरा मौजूद थे। उन्होंने बताया कि 1853 के दौरान एबटाबाद के शहरियों ने अंग्रेज हुकूमत को अपनी 11,000 केनाल अराजी किराए पर दी, जिसमें 5667 केनाल अराजी मसरूवा और दीगर गैर मसरूवा थी। अंग्रेज हुकूमत ने यह जमीन 99 साल के लिए किराएदारी कानून के तहत हासिल की और खरीफ और रबी फसलों के 2 मौके पर मालिकान को रकम किराए की मद में अदा की जाती थी। तहम क़याम पाकिस्तान के बाद जब लीज मुआहदे का दौरानिया खत्म हो गया तो मालिकान ने किराया रकम में इजाफे का मुतालबा किया, मगर महकमा माल ने किराए की रकम सरकारी खजाने में जमा करा दी, जिसका इकरार सरकारी दस्तावेजात में मौजूद है। मुसद्दका नकूल भी हमारे पास मौजूद हैं। इंडस कॉलेज डेरा गाजी खान के तालिब इल्मों का यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ धरना। मुजाहिरीन का कहना है कि 4 साल से इंडस यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है, लेकिन जब हमें डिग्रियां देने का वक्त आया तो वजीर तालीम राना मशहूद के हाथों जाली डिग्रियां हमें थमा दी गई। गुज़िश्ता कई दिनों से इंडस कॉलेज डेरा गाजी खान के तालिब इल्म यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन तहाल उन्हें असल डिग्रियां नहीं दी गई। यूनिवर्सिटी इंतजामिया टाल मटोल से काम ले रही है, जिसकी वजह से तलबा का मुस्तकबिल तारीक हो रहा है। मुल्तान में बरसगीर की असीम रूहानी पेशवा हजरत शाह शम्स सब्जवारी के 766वें उर्स की तकरीबात का आगाज मजार को गुस्ल देकर कर दिया गया। उर्स की मुनासबत से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात, दरगाह के दाखिली रास्तों पर वॉक थ्रू गेट नस्ब कर दिए गए। असीम रूहानी पेशवा हजरत शाह शम्स सब्जवारी के उर्स की 2 रोजा तकरीबात का आगाज दरगाह के सजादा नशीनों और महकमा औकाफ के जोनल एडमिनिस्ट्रेटर शाहिद हमीद और डिप्टी मेयर मुल्तान मुनव्वर एहसान कुरैशी ने दरगाह को गुस्ल और उसकी चादर पोशी करके किया। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। दरगाह के दाखिली रास्तों पर वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं और उसकी तकरीबात में कवाली और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महाफिल, ज़ायरीन के लिए लंगर और ठंडे पानी का भी इंतजाम किया गया है। सीपैक पर काम करने वाली चीनी कंपनी ने बच्चों के आलमी दिन की मुनासबत से रहीम यार खान के इलाके
जाहिर पीर के 2 मुख्तलिफ मुकामी स्कूलों का दौरा किया। प्रोग्राम का अहम मकसद मुकामी लोगों को CPEC बारे मालूमात फराहम करना और पाक चीन दोस्ती को बच्चों के दिलों में उजागर करना था। CPEC सेक्शन 4 पर काम करने वाली चीनी कंपनी की आला क़यादत ने बच्चों के आलमी दिन के प्रोग्राम में शिरकत की। शुरा में डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर मिस्टर वोंग समेत दीगर मुख्तलिफ चाइनीज पाकिस्तानी अफसरान और स्टाफ ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर मिस्टर वोंग ने बच्चों के आलमी दिन के हवाले से बात करते हुए कहा कि बच्चों को तालीम की तरफ राग़िब करें। मुल्क की तरक्की तालीम याफ्ता माशरे से होती है। CPEC की बरवक्त तकमील से पाकिस्तानी कौम और पाक आर्मी और तलबा के किरदार को सराहा किया। उन्होंने मुस्तहक़िक़ और गरीब तलबा को माली मावनत की भी यकीन दहानी कराई और पाक चीन दोस्ती को ताज़िंदगी मजबूत रखने का अज़्म किया। जबकि इस मौके पर मौजूदा मैनेजर HR पब्लिक रिलेशंस इरफानुल्लाह खान ने CPEC की तकमील में तलबा के किरदार को जुज़ लाजिम करार दिया। शेखपुरा के इलाके फैसलाबाद रोड पर तामीर किया जाने वाले 1180 मेगावाट का बिजली पैदावारी मंसूबा 41 रोज बाद ही ठुस हो गया, जिससे नेशनल ग्रिड को 717 मेगावाट बिजली की कमी का सामना है, जो मजीद 3 से 10 रोज में दोबारा नेशनल ग्रिड में शामिल किए जाने का इम्कान है। आपको बताएं कि 19 अप्रैल को वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कायदे आज़म पावर प्रोजेक्ट के मंसूबे का इफ्तिताह पाक चीन दोस्ती की मिसाल देते हुए किया था। आपको बताएं कि ये मंसूबा 41 रोज बाद ही ठुस कर गया है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जज़्बा FM नेटवर्क बूरेवाला मुजफ्फरगढ़ खुशाब कसूर और मंडी बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन सकते हैं। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।